अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशंस ग्रोथ। पॉपुलेशंस ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन जो पिछला लेक्चर हमने उसके अंदर भी बताई थी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन ए स्पेसिफिक एरिया इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एरिया और टाइम उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको कहते हैं पॉपुलेशंस ग्रोथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट के अंदर पॉपुलेशंस किस तरह ग्रोथ करती थी, अब प्रेजेंट के अंदर किस तरह कर रहे हैं, और फ्यूचर्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि किस तरह पॉपुलेशंस ग्रो करेगी। आज हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। चलें आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है पास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। पास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। पास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर सबसे पहले आ जाता है, हम एक फिगर लिखने लगे, 8000 BC, बिफोर क्रिश्चियन। तो तब पॉपुलेशन क्या थी? 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 मिलियन 10,000 BC के अंदर जो पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 10 मिलियन थी, मतलब 1 करोड़ थी। उसके बाद आ जाता है 1 AD। 1 AD के अंदर 1 AD के अंदर 250 मिलियन हो जाती है पॉपुलेशन। 250 मिलियन पॉपुलेशन 1 AD के अंदर। कितने इसके अंदर ग्रोथ हुई, आप खुद यकीन कर लें। 250 मतलब कितनी हो गई? तकरीबन 25 करोड़ के लगभग है। और उसके बाद आ जाता है 1650 के अंदर आ जाता है 500 मिलियन हो गई वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है। उसके बाद 1850 के अंदर ये कितनी हो गई? 1850 के अंदर ये तकरीबन 1 बिलियन, 100 करोड़। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1650 और 1850 के अंदर यहाँ पे कितनी थी? 50 करोड़ थी। और ये देखे 50 करोड़ आगे कितने साल, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के अंदर कितना डिफरेंस हुआ? मतलब 2 ईयर्स के अंदर 50 करोड़ का इजाफा हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर। उसके बाद 1930 के अंदर 2 बिलियन हो गई। ये कितना फर्क, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का? ये कितना है? तकरीबन 80 ईयर्स के अंदर डबल हो गई। 80 ईयर्स यहाँ पे 200 ईयर्स, यहाँ पे 80 ईयर्स के अंदर डबल हो गए। आगे 1975 के अंदर 4 बिलियन हो गई। ये कितना है? 45 साल, 45 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कितनी 4 बिलियन हो गई। और अब देखें 2022, 7.9 बिलियन। कितना फ़र्क है? 25 और 47 ईयर्स के अंदर कितनी डबल पॉपुलेशन। नो दीज डेज वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब मौजूदा जो है करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन वो कितनी है? 7.9 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन है। और ग्रोथ रेट क्या है? 1%, 1% है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1% है। तो ये थी पास्ट पॉपुलेशंस ग्रोथ, किस तरह कर रही थी पॉपुलेशंस ग्रोथ, किस तरह 10 मिलियन थी 1 AD के अंदर 250 मिलियन हो गई, और 1650 के अंदर 500 मिलियन, और 1850 1 बिलियन, 1930 के अंदर 2 बिलियन। और ये मैंने 7 फिगर लिखे हैं कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये डबल होती गई। तो ये था हमारे पास पास्ट पॉपुलेशंस ग्रोथ। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशंस ग्रोथ। प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके 3 फिगर्स हैं। नंबर 1 पे क्या आ जाता है? ओवर पॉपुलेशन।
ओवर पॉपुलेशन का मतलब यह है कि मौजूदा हालात के अंदर कहीं पे पॉपुलेशन इस तरह ग्रोथ रेट पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट वो ज़्यादा है और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। इसीलिए पॉपुलेशन का जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसका वहाँ के जो एग्जिस्टिंग वहाँ के जो मौजूदा रिसोर्सेज है उससे बढ़ जाना उसको हम पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब वहाँ के जो वसैल हैं वहाँ के रिसोर्सेज हैं उससे वहाँ की पॉपुलेशन का जो बढ़ जाना उसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। और ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ जहाँ का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर आप देखें कि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादातर ये ऐसे इसका मेन इसका है ना ऐसा मेन वजह या रीजंस वो ये है कि क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर है। इक्वेटर के साथ साथ गर्म खिते जो हैं टोरेड जोन जो हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इसलिए क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर है और लोगों की वहाँ पे जो ग़ज़ा है उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ओवर पॉपुलेशन के ऊपर। तो नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन क्या है? अंडर पॉपुलेशन ये है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका बढ़ जाना और पॉपुलेशन का कम हो जाना उसको कहते हैं अंडर पॉपुलेशन। और ये ज़्यादातर कहाँ पे और ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूरोप, ऑस्ट्रिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ पे जो आबादी बिल्कुल कम है और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी जो है वो 26 तकरीबन है, 2 करोड़ 60 लाख समथिंग है। और हमारा जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का उसकी आबादी तकरीबन 11 करोड़ से अबव है। तो वहाँ इसलिए वहाँ पे अंडर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है और वहाँ के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इसको हम कहते हैं अंडर पॉपुलेशन। और थर्ड नंबर पे आ जाता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब यह है कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन बराबर ही हैं, जितने रिसोर्सेज हैं उतनी ही पॉपुलेशन है। और ये ज़्यादातर अमेरिका अमेरिका कंट्रीज़ हैं, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं ये भी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर आते हैं। जो तो ये था हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ इस तरह हो रही है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। ये सारी चीज़ें अंडर और कहीं पे ओवर है, कहीं पे अंडर है और कहीं पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आता है फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। फ्यूचर्स मीन ये है कि फ्यूचर्स पॉसिबिलिटीज़, फ्यूचर्स के अंदर ये हो सकता है। आज वो हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स के अंदर पॉपुलेशन किस तरह ग्रोथ रेट कर सकते। मौजूदा एक फिलासफर था, जियोग्राफर था, उसने कहा था द प्रेजेंट की टू द पास्ट। मतलब प्रेजेंट को मद्देनज़र रखते हुए, अपने सामने रखते हुए हम फ्यूचर्स के बारे में पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं। उसका सही करेक्ट नहीं बता सकते लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि प्रेजेंट के अंदर इस तरह ग्रो कर रही है तो फ्यूचर्स के अंदर इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, किस क्या होगी। प्रेजेंट की टू द पास्ट। तो आज हम थर्ड नंबर पे करते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ। फ्यूचर के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आ जाता है सिग्मॉइड पैटर्न। नंबर 2 पे आ जाता है ऑसिलेटिंग। तो ये किस तरह, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाने लगा हूं। ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, ग्रोथ का खाता है। ये टाइम है, ये पॉपुलेशन है किस तरह बढ़ रही है। और ये वाला जो लेवल है इसको हम कैरिंग कैपेसिटी लेवल कहते हैं। कैरिंग कैपेसिटी का खत कहते हैं जोग्राफियादान या फिलासफर कहते हैं कि इस तरह हो सकता है कि फ्यूचर्स के अंदर एक टाइम ऐसा आएगा कि सिग्मॉइड पैटर्न का मतलब ये है कि वहाँ पे मैंने
पॉपुलेशंस, जिस तरह पॉपुलेशंस ग्रो कर रही है, एक ये लेवल है केयरिंग कैपेसिटी लेवल, मतलब यहाँ तक तो पॉपुलेशंस की ग्रोथ को बर्दाश्त किया जा सकता है, या पॉपुलेशंस को जो वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेज हैं वो यहाँ तक केयरिंग कैपेसिटी लेवल इसलिए बनाया कि यहाँ तक तो पॉपुलेशंस अगर बढ़ जाए तो कोई इशू नहीं है, वहाँ वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, ये इसके देखें कि पॉपुलेशन जिस तरह ग्रो कर रही है, केयरिंग कैपेसिटी लेवल को पहुंचने से पहले ही फिर ये उसके पैरेलल चलना शुरू हो जाएगी। एक लेवल ये भी आ सकता है टाइम के साथ साथ। नंबर 2 पे आ जाता है, ये भी मैं एक ग्राफ बनाने लगा हूं। ये केयरिंग कैपेसिटी लेवल है, मैं कैपेसिटी का खाता है ये। यहाँ पे ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये टाइम है, और ये पॉपुलेशन है। दूसरा जो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आता है कि ये जो पॉपुलेशन जिस तरह ग्रो कर रही है, ये उस खत को टच करेगी, मतलब उससे कभी ऊपर की तरफ चली जाएगी, कभी डिक्लाइन होकर नीचे आ जाएगी, कभी ऊपर की तरफ। फिर इस तरह ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि उसके अंदर उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, टाइड्स जिसको कहते हैं, या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ये किस वजह से आ सकते हैं? किसी बीमारी की वजह से या कुछ भी हो सकता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उससे ऊपर भी चली जाएगी और नीचे डिक्लाइन होना कभी शुरू हो जाएगी, कभी फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगी। तो ये इसको हम ऑसिलेटिंग पैटर्न कहते हैं, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आता है। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है, एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट पैटर्न। ये कैरिंग कैपेसिटी लेवल है, ये टाइम है, ये पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो एक टाइम ऐसा है कि पॉपुलेशन जिस तरह ग्रो कर रही है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का जो खाता है, ये पॉपुलेशन ग्रो जिस तरह कर रही है, इस कैरिंग कैपेसिटी लेवल को टच करने से ये कभी नीचे, कैरिंग कैपेसिटी ये इस खत को टकराने से या इस खत तक पहुंच के फिर कोई ऐसी वबा या बीमारी या डिजीज़ आएगी कि पॉपुलेशन फिर नीचे जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, पॉपुलेशन गिरना, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए पॉपुलेशन फिर जिस तरह बढ़ रही है, जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, उसी से कम होना शुरू हो जाएगी। एक ये भी फ्यूचर, तो ये तीन थी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर सिग्मॉइड पैटर्न के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी लेवल को के पहुंचने से पहले उसके साथ पैरेलल चलना शुरू हो जाएगी, मतलब रिसोर्सेज जिस तरह ऑप्टिमम रिसोर्सेज और पॉपुलेशंस बराबर हो जाएंगे। ऑसिलेटिंग के अंदर ये होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जिस तरह कर रही है, ये उसको खाद के कभी ऊपर चली जाएगी और कभी नीचे चली जाए, इसको हम ऑसिलेटिंग पैटर्न कहते हैं। और सिग्मॉइड, ये एक्सटिंक्ट पैटर्न का मतलब ये है कि पॉपुलेशन खाद को टकराएगी लेकिन उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ रेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। जिस तरह अब ज़्यादातर जापान, फ्रांस, इनका जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल नेगेटिव ज़ीरो के अंदर है। तो इस तरह हो सकता है। ये तीन तरह की पॉपुलेशंस ग्रोथ हमने पढ़ी हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स। तो चले नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक होगा वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह हैं। और तो चले, अल्लाह हाफिज़।